चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जो किसान नेता हैं, हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी आ गए हैं, किसान नेता हैं, हमारे साथ सुप्रिया सुनेत आ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ अपराजिता सारंगी आ गई हैं जो कि बीजेपी की सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। अपराजिता जी, वो कह रहे हैं संसद पे जाके बेचेंगे। अब संसद पे अडानी का काउंटर खोलिए, क्योंकि आपने कहा कहीं भी बेच सकते हैं, तो वहीं बेचेंगे जाके। आप सबको नमस्कार जी नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, पंजाब और हरियाणा राज्यों में ये जो आज भारत बंद हुआ उसका कुछ असर हुआ है, बाकी जगहों पर किसी भी तरह का असर नहीं हुआ है। मैं वर्तमान उड़ीसा में हूँ, भुवनेश्वर में हूँ, यहाँ किसी भी तरह का असर नहीं हुआ है और यही रिपोर्ट, यही सूचना हर जगह से मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बारे में हम सब ने सुना है। एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है। इसमें करीबन 8 करोड़ मेंबर्स हैं, हमारे किसान बंधु हैं, हमारे व्यापारी बंधु हैं और करीबन 40,000 व्यापारी संगठन हैं। इन्होंने भी किसान संगठनों को अनुरोध किया है कि इस तरह का अड़ियल रवैया छोड़कर सरकार के साथ बातचीत करें। और आज जो हुआ, व्यापार पर तो कोई असर नहीं हुआ है, किंतु इस तरह का कार्य न करें। कुछ समय के लिए भी अगर गाड़ियां बंद हो जाती हैं तो लोगों को असुविधा होती है, लोगों को तंग मत करो। और जहां तक टिकैत जी के वक्तव्य का सवाल है, मैंने अभी जस्ट उनको सुना जो आपने सुनाया। मुझे लगता है कि इनकी नासमझी है। बहुत विनम्रता के साथ, उनके प्रति बहुत आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि उनकी नासमझी है। मैं लोकसभा की सदस्य हूं। कुछ दिन पहले हमारा जब लोकसभा का सेशन चल रहा था, सत्र चल रहा था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बीच डायलॉग हो, डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, विचार विमर्श हो और क्लॉज वारी, हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए राजी हैं। मुझे लगता है उन्होंने समझा नहीं है। अपराजिता जी, पीएम ने तो यह भी कहा था कि मैं केवल एक फोन कॉल दूर हूं। बिल्कुल, वो पूछते रहे कि फोन नंबर दे दो या बता दो, फोन आप करोगे या हमने करना है। जनवरी 22 की बात है, जनवरी 22 की बात है। आदरणीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने दोहराया था कि हम वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे। तो मुझे लगता है कि अभी भी हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे किसान संगठन हमें फोन करें और आए, हमारे साथ बातचीत करें, बिंदुवार आलोचना करें। देखिए, विपक्ष, कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल, मैं तो लोकसभा में मौजूद थी, उन्हें कहा गया कि आप बिंदुवार आलोचना करें। किसी ने बिंदुवार आलोचना नहीं की, क्योंकि उनके पास न तथ्य है न तर्क है, राजनीतिकरण कर दिया है। चाहते हैं प्रासंगिक बने रहें और अभी मुझे लगता है आज की स्थिति में अर्थहीन हो गए हैं, राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। इसलिए किसी तरह घसीट कर इस किसान आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं। हम किसान बंधुओं के साथ हैं और हम किसान बंधुओं से वार्तालाप करना जानते हैं और चाहते हैं। जी चाहते हैं, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा वार्तालाप? इस पर वापस आऊंगा आपके पास। उसके पहले सुप्रिया सुनेत बोलिए, उनका सीधा आरोप कांग्रेस पर है। भाजपा के पास तर्क तो है नहीं तो कुछ नहीं, तो कांग्रेस को ब्लेम कर दो। मैं 2-4 चीजें कहना चाहती हूं जो अपराजिता जी ने बोला। इन्होंने बोला अड़ियल रवैया, तो राजहट तो सरकार भी दिखा रही है। इन्होंने बोला बातचीत होनी चाहिए। 20 जनवरी के बाद भाई न्योता तो सरकार ही भेजेगी ना किसानों के पास। किसान तो नहीं चल के आ जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के अंदर या नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऑफिस के अंदर, न्योता तो जाएगा। लास्ट फोन कॉल बता दी जाए जो किसान के लीडर्स को एक मीटिंग के लिए भेजी गई हो। प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक फोन कॉल दूर हूं। उसके बाद हरियाणा की 18 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन था, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बैन चलता रहा। तो ये कौन सी फोन कॉल दूर थे, समझ नहीं पाए। मैं एक बात से खुश हूं कि चलिए इन्होंने किसान को ना समझ कहा, टिकैत जी को ना समझ कहा। एटलीस्ट चीन पाक एजेंट, खालिस्तानी, टेररिस्ट, आतंकवादी तो नहीं कहा, जो ये इनके समर्थक, इनके कुछ मंत्री तक कह चुके हैं। तथ्य कैसे नहीं है मैडम? लगातार किसान बिल की आलोचना हो रही है। आप खड़े होकर अगर लोकसभा में कह देते हैं एमएसपी रहेगा, तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछना है कि अगर एमएसपी नहीं रहेगा और कोई न्यायालय जाता है कि मेरी खरीद एमएसपी के नीचे हुई है, तो किस कानून के अंतर्गत उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूं।